कनेक्शन में आज बात होगी हिंडाल्को की, जो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है और कंपनी एल्यूमिनियम और कॉपर की लीडिंग कंपनी है। नतीजों पर बात करेंगे और इस तिमाही हमने देखा कि तिमाही आधार पर थोड़ा सा दबाव देखा गया है। ट्रंप टैरिफ के ऐलान से आखिर अब कितना असर पड़ेगा और ये सभी बातचीत करेंगे। साथ ही नोवेलिस के आईपीओ लाने की भी क्या तैयारी है, इस पर भी चर्चा होगी। हिंडाल्को के एमडी सतीश पई हमारे साथ जुड़ गए हैं और पई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए, सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो है, नतीजों पर तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा जो डेवलपमेंट हुआ है टैरिफ के लिहाज से, उस पर आपकी राय जानना चाहते हैं, जहां पर 25% इंपोर्ट ड्यूटी एल्यूमिनियम पर लगा दी गई है। अब किस तरह से आपको लगता है कि इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल एल्यूमिनियम ट्रेड बैलेंसेस अगर हम देखें नोवेलिस पर और हिंडाल्को पे स्टैंडअलोन ऑपरेशंस पर, तो कितना आप असर पड़ता हुआ देख रहे हैं? तो हम लोग ने जो पहले भी कहा है कि एल्यूमिनियम जो 25% टैरिफ्स अगर यूएस लगाएं तो नोवेलिस के लिए ये पॉजिटिव टू न्यूट्रल है, क्योंकि ये मिडवेस्ट प्रीमियम पे चला जाता है एंड मेटल प्राइस इज अ पास थ्रू। और अगर हम हिंडाल्को इंडिया की तरह से देखें तो हिंडाल्को यूएस में बहुत कम एल्यूमिनियम मेटल एक्सपोर्ट करता है, तो हमारे लिए नेट नेट ये टैरिफ्स इज न्यूट्रल टू पॉजिटिव। नोवेलिस एबिटा अगर हम देखें तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा कम रहा है, लोअर वॉल्यूम्स और हायर स्क्रैप प्राइसेस के चलते। लेकिन क्या इस ट्रेंड को किसी भी तरह से आप रिवर्स होता हुआ देख रहे हैं लास्ट क्वार्टर में, सर? हाँ, हम लोग ने जो कहा है कि ये सीजनली वीक क्वार्टर के बाद Q4 पे वॉल्यूम्स विल बाउंस बैक, एटलीस्ट 50 KT वॉल्यूम्स बढ़ना चाहिए Q4 में। और अगर एबिटा पर के टन की तरह से देखें तो Q4 विल बी मोर इक्वल टू Q2, माने $450 to $500 एबिटा पर टन। तो नोवेलिस का Q4 परफॉर्मेंस विल बी बाउंस बैक। ये बताइएगा, आपने एबिटा पर टन गाइडेंस नहीं दिया है, लेकिन अगर आप एक बॉलपार्क रेंज हमें दे सकें तो ये कैसे पैन आउट होती हुई दिखाई दे रही है Q4 में? ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर जैसा कि अंदेशा जता रहे थे हम लोग, 450 से लेकर $500 प्रति टन के आसपास का आपने गाइडेंस दिया, तो शायद उसी के आसपास आपने हामी भी भरी है। लेकिन पिछली बार जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं नोवेलिस के आईपीओ के लिए, और जो है प्रीमियम वैल्यूएशन का इंतज़ार हो रहा है। क्या हम कह सकते हैं कि राइट टाइम अब आ चुका है? नहीं, अभी आईपीओ का कोई प्लान्स नहीं है। हम नोवेलिस के परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पे फोकस कर रहे हैं। नोवेलिस को $500 पर टन एबिटा कंसिस्टेंटली कुछ क्वार्टर्स के लिए डिलीवर करना पड़ेगा, और इस पे हमारा फोकस है। इसके जब ये परफॉर्मेंस स्टेबलाइज हो जाए देन वी विल थिंक अबाउट आईपीओ। चलिए, और यहाँ पर अगर हम कंसोलिडेटेड नेट डेट की अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा इजाफा 16% के आसपास का क्वार्टर एंड क्वार्टर देखा गया है। इसके पीछे क्या आपको वजह लगती है? और नेट डेट जो बढ़ रहा है अभी फिलहाल 42,000 करोड़ के मार्क से, किस तरह से नोवेलिस का कैपेक्स अब इसको ध्यान में रखते हुए अंडरवे है? क्या आपको योजना इसमें लगती है बनाती, जो आप बना रहे होंगे? तो अगर आप नेट डेट पे देखें कि इंडिया साइड पे नेट डेट अभी नेगेटिव है, वो जीरो ऐसे ही चलेगा नेक्स्ट ईयर में। डेट का जो इंक्रीज हो रहा है वो नोवेलिस के साइड पे हो रहा है, क्योंकि हम लोग वो 4 बिलियन का बे मिनट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग ने जो गाइडेंस दिया है कि नोवेलिस का पीक नेट डेट टू एबिटा 3.5 तक पहुंचेगा इन लैटर हाफ ऑफ 26 एंड 27। तो अगर आप कंसोलिडेटेड नेट डेट टू एबिटा ऑफ हिंडाल्को देखें, ये 2 कभी नहीं क्रॉस करेगा। भारत के ऑपरेशंस के लिहाज से आपकी क्या योजना होगी? कॉपर प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर बेहतर रही है उम्मीद से, डिमांड एनवायरनमेंट, लेकिन अगर हम देखें डोमेस्टिकली कॉपर एल्यूमिनियम के लिए कितना अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है? वॉल्यूम ग्रोथ इसमें आप कितनी देखेंगे लास्ट क्वार्टर में, सर?
तो एल्यूमिनियम और कॉपर डिमांड इंडिया में अभी काफी स्ट्रांग है, इसीलिए हमारा परफॉर्मेंस भी काफी स्ट्रांग दिख रहा है। और उसके अलावा जो कॉपर चेन में जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड के प्राइसेस भी Q3 में काफी स्ट्रांग थे, इसलिए कॉपर का परफॉर्मेंस स्ट्रांग था। तो अगर आप Q4 पे देखें, डिमांड बोथ एल्यूमिनियम एंड कॉपर के काफी स्ट्रांग है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग Q4 टू बी वेरी स्ट्रांग एज वेल। ऑलराइट, चलिए भाई साहब, समय मेरा समाप्त हुआ, लेकिन धन्यवाद, आपने समय दिया और तमाम सवालों के जवाब आज दिए। बताइए, जिस तरह से एक फैक्टर्स हमें स्पेसिफिकली आते हुए दिखाई दे रहे हैं इंपोर्ट ड्यूटी के चलते, और जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस तरह से आप स्टॉक मूवमेंट अब देखेंगे, और रणनीति के लिहाज से क्या किसी को एक नियर टर्म या मिड टर्म आउटलुक बनाना चाहिए? बिल्कुल कविता, देखिए यहाँ पे जिस तरीके से हमने देखा कि न्यूज़ पैन आउट हुई, मेटल्स में रिएक्शन भी हुआ टैरिफ को लेकर अक्रॉस द बोर्ड मेटल काउंटर्स में, बट कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो कुछ एक स्टॉक खासतौर से एल्युमिनियम बास्केट वाले, जो आप नेशनल एल्युमिनियम, हिंडाल्को, इन सभी में स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा रही है, और हाल फिलहाल में नहीं, अदरवाइज ऑल्सो हमने देखा है कि इनकी आउट परफॉर्मेंस ज्यादा रही है इन दिस एंटायर रन, जहाँ की मिडिल काउंटर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो डिक्लाइन के केस में भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रिलेटिवली हायर स्ट्रेंथ दिख रही है, जो कि कहीं ना कहीं डिस्काउंट कर रहे हैं, जिस तरीके से मैनेजमेंट ने शेयर किया कि ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है और ज्यादा कुछ मेजर असर पड़ेगा नहीं, डिपेंडिंग डिमांड काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये सारे फैक्टर्स देखते हुए मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेग अभी, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो ऐसा है कि अक्रॉस द बोर्ड आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, हिंडाल्को आउट परफॉर्म कर सकता है विद इन दी मेटल बास्केट, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, जैसे कि 1.5-2 महीना शायद से लंबा अगर टाइम होराइजन रखते हैं, दोबारा से 650 660 तक के लेवल्स रीटेस्ट हो सकते हैं। तो ये एक जोन बेसिकली जो करेक्शन हम देख रहे हैं, इसको एक एक्यूमुलेशन की तरह से देखा जा सकता है, जैसे कि 550 से लेकर 600 की जोन में आप इसको बाय करें, एक्यूमुलेट करें, और एक 540 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, कंसिडरिंग मार्केट का ऐसा अभी एटमॉस्फेयर है, और ग्रेजुअली इसमें करीब 650 तक के लेवल्स के लिए आप इसमें वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल लॉन्ग टर्म का थोड़ा सा नज़रिया रखना होगा और थोड़ा सा आपको धीरज रखना होगा, लिहाजा हिंडाल्को में रुकने की सलाह।